नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश साक्षी और आप देख रहे हैं DHFF अड्डा। दोस्तों, कंगना रनौत, जया बच्चन और रवि किशन को लेकर थाली वर्सेस थाली की जंग छिड़ी हुई है, उसमें जयाप्रदा की भी एंट्री हो गई है। जयाप्रदा ने सीधे अमिताभ बच्चन पे ही सवाल उठाते हुए एक बड़ी बात कह दी है। क्या है पूरा अपडेट जानते हैं हमारे जानकार से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, एक तीखा हमला जयाप्रदा की तरफ से आया है। जिस तरीके से जया बच्चन ने तमाम चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश की और बॉलीवुड को प्रोटेक्ट करने की बात सरकार से की, उसे लेकर जयाप्रदा, जो कि बीजेपी की नेता भी हैं, उन्होंने इस पर एक तीखा हमला किया है। एक बात यहां पर खास तौर पर याद रखने की आकाश, की जयाप्रदा जो है इनसाइडर में से भी हैं, उन इनसाइडर्स में से जो अमिताभ बच्चन और अमर सिंह के जो निजी रिश्ते रहे उनके बारे में भी जयाप्रदा को बहुत ज्यादा जानकारी रहती है। और इसी वजह से अमिताभ बच्चन को भी उन्होंने सीधे तौर पर टारगेट किया और एक बहुत ही वाजिब सवाल जो है वो खड़ा गया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने अमिताभ बच्चन के बारे में, क्या कुछ कहा है जया बच्चन के बारे में और क्या कुछ कहा है बॉलीवुड के इस पूरे सिनेरियो के बारे में आकाश, वो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बेहद आसान भाषा में बता देता हूं। दरअसल जब उनसे सवाल पूछा गया कि जिस तरीके से जया बच्चन ने सवाल उठाए हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, तो इसी पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि वो जया बच्चन की बातों से इत्तेफाक नहीं रखती हैं। रवि किशन ने जो कुछ भी ड्रग्स के मामले में कहा कि बॉलीवुड से ड्रग्स को साफ करना चाहिए ताकि फ्यूचर में जो हमारे यूथ हैं उन्हें बचाया जा सके, इस मामले में मैं पूरी तरीके से रवि किशन जी का समर्थन में खड़ी हुई हैं। और जहां तक जया बच्चन जी का सवाल है, उन्होंने जो कुछ भी कहा है, मुझे यह लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि वो जो है इस मामले पर अब राजनीति कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात यह भी कही कि जिस थाली की बात जया बच्चन करती हैं, आखिर किस थाली और कौन और किसकी थाली और कौन कर रहा है उस थाली में छेद, इस पर एक बहुत बड़ा तर्क देते हुए, जो शायद अब तक का सबसे बड़ा तर्क कहा, जिस पर उन्होंने अमर सिंह और अमिताभ बच्चन के रिलेशन का हवाला देते हुए एक छोटी सी लेकिन बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि अमर सिंह ने, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, अमर सिंह जी ने अमिताभ बच्चन के परिवार को मदद किया जब वो बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और हर एक मौके पर अमर सिंह जी अमिताभ बच्चन के परिवार के लिए खड़े हुए थे। लेकिन जब वो हॉस्पिटलाइज थे, जब वो अस्पताल में भर्ती थे, तब जया जी कहां थे, तब अमित जी कहां थे? जया जी ने कहा जिस थाली, अरे जब अमर सिंह एम्स में भर्ती थे तो वो लोग उनसे दूरी क्यों बनाए हुए थे? जया जी को पॉलिटिक्स में कौन लेकर आया? अमर सिंह। तो फिर किसने किसकी थाली में खाया और किसने किसकी थाली में छेद किया? यह साफ तौर पर बहुत ही तीखा सवाल जो है जयाप्रदा ने पूछा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है आकाश कि बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली होने के नाते, एक प्रभावशाली प्रतिष्ठावान परिवार होने के नाते बॉलीवुड का, आप इस कॉज को यानी कि इस मकसद को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो जहां पर ड्रग्स को बॉलीवुड से फ्लश आउट करने की बात लगातार हो रही है? अगर कहीं पर कोई इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है जहां पर रिया चक्रवर्ती लगातार कई लोगों के नाम जो है वो एक के बाद एक ले रही हैं, तो इस कॉज को आप पर्सनली क्यों ले रहे हो? आप अपने ऊपर इस चीज को डायरेक्टली क्यों ले रहे हो कि आपको कहा जा रहा है? तो इस तरीके से एक बड़ी बात जयाप्रदा ने यहां पर अपने बयानों में कही है और साफ तौर पर उन्होंने जया बच्चन को एक तरीके से उनके जो रिश्ते रहे जया बच्चन या बच्चन परिवार के अमर सिंह के साथ में, और जिस तरीके से अमर सिंह ने बच्चन परिवार का समर्थन किया और अमर सिंह के आखिरी दिनों में बच्चन परिवार उनसे पूरी तरीके से किनारा करके खड़ा रहा, उसे लेकर बहुत ही गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। जी आकाश। जी शुक्रिया। तो कुल मिलाकर सवाल सीधे तौर पर अमिताभ बच्चन पर ही उठ रहे हैं, जिस इंसान ने उनका साथ दिया मुश्किल वक्त में, उनका जब बजट बिगड़ा हुआ था, दिवालिया होने की नौबत आ गई थी, और उसके बाद अमर सिंह ने उनका साथ दिया। उसे लेकर जयाप्रदा ने सवाल उठाया कि जब वो मौत के मुंह में थे, मर रहे थे, तो अमिताभ बच्चन के पास क्या इतना भी टाइम नहीं था कि वो उनके पास आकर बात कर सके, उनसे मिल सके? बहरहाल एक बड़ा अपडेट, आगे जो भी जानकारी सामने आएगी वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।